चीन के सारे फाइटर जेट का बाप है भारत के पास। चीन और अमेरिका को जरा सी भी भनक तक नहीं लगी और भारत ने दुश्मनों का सबसे बड़ा काल मंगवा लिया। दोस्तों, भारत का राफेल वो लड़ाका है जिन्हें देखते ही चीन के सारे फाइटर जेट दुम दबाकर भाग जाते हैं, फिर चाहे वो चीन के 5वीं जनरेशन के सुपर फाइटर ही क्यों ना हो। राफेल की दहाड़ से चीन ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा एशिया कांपता है। लेकिन क्या हो अगर भारत राफेल का भी बाप राफेल 2.0 दुश्मनों के सामने रख दे। जी हां, राफेल 2.0 से हमारा मतलब है राफेल मरीन, जिसके लिए भारत ने फ्रांस के साथ 90,000 करोड़ रुपए की डील फिक्स कर ली है, जिसके बाद भारत के पास 26 नए राफेल आने को बेताब है। सवाल है कि ये भारत के राफेल से कितने एडवांस्ड होंगे, ये चीन के लिए सबसे बड़ा खतरा कैसे बन जाएंगे, ये कैसे चीनी जेट्स पर भारी पड़ने वाले हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में राफेल एम और चीन ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर जिन लड़ाकू विमानों को तैनात कर रखा है, उनकी ताकत के बीच कंपैरिजन करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि भारत को प्राप्त होने वाला राफेल एम चीनी लड़ाकू विमानों से कितना ताकतवर है। इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। चीन के 3 जेट्स की हवा निकालने जल्द आसमान में दहाड़ने आ रहा है राफेल एम। दोस्तों, एशिया में सिर्फ भारत और चीन ही ऐसे देश हैं जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जिनके नाम है आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत, जबकि चीन के पास लियोनिंग शेडोंग और फुजियान नाम के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं। भारत अपने दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर पर रूसी मिग-2 के डेक बेस्ड फाइटर जेट को ऑपरेट करता है, जिनकी टेक्नोलॉजी अब काफी पुरानी हो चुकी है। यही कारण है कि भारत को फ्रांस से राफेल एम फाइटर जेट की खरीदारी करनी पड़ रही है। हालांकि भारत खुद की तकनीक से भी टेक बेस्ड फाइटर जेट TED-BF को डेवलप कर रहा है, लेकिन इनके आने में अभी 8 सालों का समय लगेगा और तब तक राफेल फाइटर जेट आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य पर तैनात होकर चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब देता रहेगा। अगर बात करें चीन की, तो चीन द्वारा अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर 3 तरह के मल्टी रोल फाइटर जेट तैनात किए गए हैं। पहला है J-10, दूसरा है J-15 और तीसरा है Su-30। लेकिन चीन के तीनों फाइटर जेट ताकत और क्षमता के मामले में राफेल के सामने कहीं नहीं टिकते। यही कारण है कि राफेल एम को चीन के खिलाफ गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। तो दोस्तों, चलिए चीन के तीनों लड़ाकू विमानों और राफेल एम का साइड बाय साइड कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि कौन सा फाइटर जेट कितना ताकतवर है। नंबर 1, तीनों फाइटर जेट्स की लंबाई। दोस्तों, चीन के J-20 की लंबाई 55.5 फीट है, J-15 की लंबाई 73.1 फीट है और Su-30 की लंबाई 72 फीट है, जबकि राफेल एम इन तीनों के मुकाबले आकार में काफी छोटा है। राफेल की कुल लंबाई सिर्फ 50.1 फीट है। यही कारण है कि राफेल एम की मैन्यूवरिंग चीन के तीनों लड़ाकू विमानों की तुलना में काफी आसान है और इन तीनों लड़ाकू विमानों पर काफी बड़ा एडवांटेज प्रदान करती है। चीन के J-20 को 1 पायलट द्वारा ऑपरेट किया जाता है, J-15 को 1 या 2 पायलट द्वारा ऑपरेट किया जाता है, जबकि Su-30 को 2 पायलटों द्वारा अपग्रेड किया जाता है। वहीं राफेल एम को अपग्रेड करने के लिए 1 या 2 पायलट की जरूरत होती है। नंबर 2, वजन में बाजी मार रहा है राफेल एम। अगर बात करें वजन की, तो J-20 फाइटर J-10 का कुल वजन 14,000 किलोग्राम है, J-15 का कुल वजन 27,000 किलोग्राम है, जबकि Su-30 का कुल वजन 24,900 किलोग्राम है। वहीं राफेल एम का कुल वजन सिर्फ 15,000 किलोग्राम है। वजन में हल्का होने के कारण राफेल एम की हैंडलिंग काफी आसान हो जाती है। ये चीन के J-10 से थोड़ा सा भारी है, लेकिन J-15 और Su-30 से काफी हल्का है। इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी के मामले में राफेल एम चीन के तीनों लड़ाकू विमानों को मात दे देता है। J-10 की इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी 8,950 लीटर है, J-15 की इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी
9500 लीटर है, जबकि Su-30 की इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी 9400 लीटर है। वहीं राफेल एम की इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी 11202 लीटर है। ये बात तो आप भी जानते हैं कि जिस फाइटर जेट की इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी जितनी ज्यादा होती है, वो फाइटर जेट उतनी देर तक हवा में उड़ान भर सकता है और डॉग फाइट में सबसे अच्छा होता है। यानी कि डॉग फाइट के मामले में राफेल एम चीन के तीनों लड़ाकू विमानों को मात देने में सक्षम है। नंबर 3, स्पीड में कौन है सबसे बेहतर? अगर बात करें इसकी स्पीड की, तो J-10 की मैक्सिमम स्पीड 2205 किलोमीटर प्रति घंटा, J-15 की मैक्सिमम स्पीड 2963 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि Su-30 की मैक्सिमम स्पीड 2120 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं राफेल एम की मैक्सिमम स्पीड 2205 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी स्पीड के मामले में राफेल एम J-15 से तो पीछे है, लेकिन J-10 और Su-30 के बराबर है। नंबर 4, कॉम्बैट रेंज और फेरी रेंज। जो बात राफेल को सबसे ज्यादा ताकतवर और एडवांस बनाती है, वो है इसकी कॉम्बैट रेंज और फेरी रेंज। इन दोनों मामलों में चीन के तीनों फाइटर जेट राफेल एम के मुकाबले कहीं नहीं टिकते। चीनी फाइटर जेट J-10 की कॉम्बैट रेंज 1240 किलोमीटर और फेरी रेंज 3200 किलोमीटर है। J-15 की कॉम्बैट रेंज 1500 किलोमीटर और फेरी रेंज 3500 किलोमीटर है, जबकि Su-30 की कॉम्बैट रेंज 1350 किलोमीटर और फेरी रेंज 3000 किलोमीटर है। वहीं राफेल की कॉम्बैट रेंज 1850 किलोमीटर और फेरी रेंज 7300 किलोमीटर है। नंबर 5, हथियार में चीन को मात दे सकता है राफेल। दोस्तों, हथियार को लगाने की क्षमता के मामले में चीन के तीनों फाइटर जेट राफेल एम से बुरी तरह हार जाते हैं। चीन के J-10 फाइटर जेट में 11 हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं, यानी कि इसमें 4 तरह की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, 90 मिलीमीटर के अनगाइडेड रॉकेट्स, 23 mm की गन और 4 तरह के बॉम्ब लगाए जा सकते हैं। J-15 फाइटर जेट में 12 हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं, यानी कि इसमें 9 तरह के हथियार लगाए जा सकते हैं। 30 mm की एक गन भी लगी हुई है। इसके अलावा इसमें 3 तरह के बॉम्ब लगाए जा सकते हैं। Su-30 फाइटर जेट में 12 हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं, यानी इसमें 3 तरह के रॉकेट, 4 तरह की मिसाइलें और 9 तरह के बॉम्ब या फिर इनके मिश्रण लगाए जा सकते हैं। इनमें 30 mm की एक गन भी लगी हुई है। अगर बात करें राफेल एम की, तो राफेल में कुल 14 हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं। इसमें 7 तरह की हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें, 3 तरह की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, एक परमाणु मिसाइल या फिर इनका मिश्रण भी लगाया जा सकता है। राफेल एम में 30 mm की एक ऑटो कैनन गन भी लगी हुई है। अगर बात करें जनरेशन की, तो J-10 और J-15 चौथी पीढ़ी के फाइटर जेट्स हैं, जबकि Su-30 एक मल्टी रोल एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट है। वहीं राफेल एम 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, यानी कि जनरेशन के मामले में राफेल एम चीन के तीनों लड़ाकू विमानों से आगे है। दोस्तों, राफेल एम अगर किसी मामले में चीनी लड़ाकू विमानों से पीछे हो जाता है, तो वो है इनकी अधिकतम ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता। चीन का J-10 फाइटर जेट अधिकतम 59,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। J-15 अधिकतम 66,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकते हैं, जबकि Su-30 फाइटर जेट अधिकतम 57,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। वहीं राफेल एम अधिकतम 52,000 फीट की ऊंचाई तक ही उड़ान भर सकता है। नंबर 6, राफेल में है कई और घातक फीचर्स। अगर बात करें बाकी अन्य फीचर्स की, तो राफेल एम के साथ लॉयल विंगमैन फाइटर ड्रोन को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। सेल्फ डिफेंस सिस्टम के साथ जॉइंट जैमिंग रेडार से लैस राफेल एम अपने लिए युद्ध के मैदान में प्रोटेक्टिव वॉल भी तैयार कर सकता है, यानी कि दुश्मन द्वारा छोड़ी गई कोई भी मिसाइल इसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। इसमें हवा से हवा में मार करने वाले हैमर जैसे खतरनाक मिसाइलें, हवा से सतह पर मार करने के लिए स्मार्ट हथियार प्रणाली और स्कैल्प जैसे घातक क्रूज मिसाइलें लगाई गई हैं। ये जेट आसानी से अपने टारगेट का पता लगाने, उन्हें ट्रैक करने और उन पर हमला करने में सक्षम है, जिनके लिए इसमें आधुनिक सेंसर्स और रेडार भी लगे हुए हैं। तो दोस्तों, ये था भारत द्वारा अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर
तैनात किए जाने वाले राफेल एम और चीन द्वारा जिन लड़ाकू विमानों को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात किया गया है, उनके बीच साइड बाय साइड कंपैरिजन। वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको क्या लगता है कि भारत द्वारा फ्रांस से राफेल एम को खरीदने का फैसला सही है? क्या 90,000 करोड़ रुपए खर्च करके फ्रांस से 26 राफेल एम लड़ाकू विमानों की खरीदारी करना सही है? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए।